अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन बाबा जो साबिक़ा कांग्रेस के लीडर भी है और बहादुरपुर से ये एमएलए के लिए भी कंटेस्ट करे थे, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस की पॉलिसियों को देख करके जब इलेक्शन चल रहा था तभी इन्होंने टिकटों की तकसीम को लेकर के कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि कांग्रेस जो है टिकटें सही नहीं दे रही है लोगों को और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इसके बाद से इन्होंने वो पार्टी को तभी छोड़ा था। इसके बाद से इलेक्शन हुआ और कांग्रेस इक़्तिदार में आई, लेकिन अब कलीमुद्दीन बाबा ने ये इल्ज़ाम लगाया कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो वादे की वो वादों पर पूरी तरह से खड़ी नहीं उतर रही है। कांग्रेस मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कांग्रेस जब से आई है तब से कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और ये ऐसे इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। आवाम के मसलों को, आवाम के भलाई के लिए काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह के कभी ख़बरस्तानों को, कभी दरगाहों को, कभी कुछ ऐसा चल रहा है, ये ठीक नहीं है। इन्होंने कई ऐसे इल्ज़ाम लगाए। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम जनाब कलीमुद्दीन बाबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है अहम मौजू पे जो है हमारे बुलाने पे हमारे स्टूडियो पर आए हैं। जिस तरह से कांग्रेस का इंतज़ार अवाम कर रही थी, 10 साल से जो है BRS हुकूमत थी, उससे तंग हो चुके थे, तो कांग्रेस का इंतज़ार कर रहे थे लोग, ताकि लोगों को जो है फ़ायदा हो सके, लोगों के मसले हल हो सके। लेकिन क्योंकि आप भी माजी में जो है एमएलए के लिए भी कंटेस्ट कर रहे थे और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर भी थे आप, तो अब जो कांग्रेस की जो एक्टिविटीज़ है, जब से कांग्रेस आई है, मसाजिदों के, दरगाहों के और कम्युनल एक्टिविटीज़ में, इसमें कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और जो वादे करके जो कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में आई है, वो कहीं पर भी पूरा नज़र नहीं आ रहा पूरा होते हुए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको बुलाया, क्योंकि अभी जो हालात तेलंगाना के चल रहे, वो तेलंगाना के हालात इस तरीके के बना दिया गया कि आज ऐसा लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बल्कि बीजेपी RSS की आइडियोलॉजी पे चल रही गवर्नमेंट। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि डे बाय डे 2023 के बाद से लेके अभी तक डे बाय डे जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़िरक़ेवाराना ज़्यादा उरूज पर है। और जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स दक्खन के अंदर एंट्री ले चुकी है। क्योंकि हाल ही में जो भी हम देख रहे उससे यही मालूम होता कि आज एक लाल दरवाजे पे एक इशू हुआ MIM के साथ में। MIM का झंडा निकाल के जो है वहाँ के जो मुकामी लोग थे, वो लोगों से एक मैसेज मिला कि तेलंगाना के अंदर जो है वो फ़िरक़ेवाराना कभी भी हो सकता है, क्योंकि RSS जो है तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ी मुहिम तैयार करी हुई है, लोगों के दिमागों में ये बात डाली हुई है। और कहीं ना कहीं जो है हमको ये देखना में आ रहा कि लोग जो है तेलंगाना के लोगों की मिसाल थी दक्खन के अंदर कि लोग सेकुलर है और लोगों में प्यार मोहब्बत है, लेकिन ये 3 साल में ऐसा हो गया कि यहाँ पे लाइन ऑर्डर बिल्कुल कमज़ोर दिख रहा, फ़िरक़ेवाराना होने के लिए लीडर के बस में आ गया पूरा। लीडर जो बोलेगा, लोकल लीडर वो होगा। अभी एक बार अगर हम कोई एरिया का, कोई जगह का अगर हम हिस्ट्री निकालते पूरा, तो वहाँ पे हमारे को ये समझ में आता कि कांग्रेस, BRS, BJP, RSS ये मिल कर के रोल अदा कर रहे। तो जाहिर सी बात है कि ये सब लोग जो मिल के एक प्लानिंग कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं फेक पब्लिक को जमा करके और वो सब चीज़ें करके कर रहे, क्योंकि लाइन ऑर्डर बिल्कुल कमज़ोर है। वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर है, पॉलिटिकल प्रेशर्स के ऊपर कुछ नहीं कर रहा। इवन मैं खुद उसका शिकार हुआ हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं लीगल अपील लगा रहा हूँ, तो एक मेरे जैसे आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी किसी गरीब आदमी की तो सुनवाई हो ही नहीं सकती। तो कम्युनल एक्टिविटी को जो बढ़ावा मिल रहा है, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये कांग्रेस गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी जी इसके ज़िम्मेदार है। और दूसरी बात ये है कि हमारे तेलंगाना में जब से तेलंगाना गवर्नमेंट बनी
होम मिनिस्ट्री नहीं है। अगर होम मिनिस्ट्री नहीं है तो एक आदमी कितना वज़न उठा के लेके चलेगा कि 50 वज़न उन्हें उठा के लेके चलेगा। होम मिनिस्टर अगर होता हमारे स्टेट में तो होम मिनिस्टर का काम होता कि लाइन आर्डर पे क्या चल रहा, लाइन आर्डर किधर जा रहा। आज लाइन आर्डर में क्या है बाखूबी आप भी जानते हैं, तेलंगाना की आवाम भी जानती। एक कमज़ोर ढांचा हो गया हमारा लाइन आर्डर कि जो लोग सुकून से सोने का जो लोगों की नींद हराम हो गई, जिन लोगों के अंदर एक्टिविटी बढ़ गई। आज देखेंगे तेलंगाना के अंदर जो है कम्युनलिज्म के साथ साथ आप रोडिज़म और क्राइम बढ़ गया। तो ये सबका ज़िम्मेदार कौन है, ये सबका ज़िम्मेदार कौन है? एक मैं समझता हूँ कि जो है ये कांग्रेस गवर्नमेंट है और जो सबको लेके चल रही कि ये कम्युनलिज्म फैला रही, रोडिज़म फैला रही, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो है मैं समझता हूँ रेवंत रेड्डी जी बीजेपी को जाने की तैयारी कर रहे। इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं चोचले छोड़ दिए कि आप तेलंगाना के 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मुहिम चल रही कि जो है आरएसएस कांग्रेस का संबंध है और आरएसएस बीजेपी वालों से सम तो कॉमन बात है। आरएसएस के अंदर बीआरएस के भी लोग शामिल है। तो आरएसएस बीआरएस बीजेपी मिलके तेलंगाना के अंदर जो है कुछ एक नया काम करने को जा रही। और मैं समझता हूँ इसकी सारी जिम्मेदारी जो है हमारे सीएम ऑनरेबल सीएम रेवंत रेड्डी जी के ऊपर है। और उन्होंने जो है जिस तरीके से हमारे तेलंगाना की माशियत को ख़राब किया, माशियत को ख़राब करने से वो तेलंगाना की जो है पब्लिक में उत्साह और जो है टेंशन है। और खाली आदमी बौरान आदमी क्या करता वो जगह पे लेके जा रहे तेलंगाना को। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये सारे जो चीज़ें एक्टिविटी हो रही जगह जगह पे, आप देखो आरएसएस जो है अपने मीटिंग्स कर रही, हर विलेज टू विलेज मीटिंग कर रही। कांग्रेस इतना मौका क्यों दे रही, इनका उनका क्या रिश्ता है? और फिर जो कम्युनल एक्टिविटी के ऊपर लगाम नहीं लगा सक रहे, कम्युनल एक्टिविटी जो बहुत रूज पे चल रही तेलंगाना के अंदर। और क्या मैं समझता हूँ जो मोदी जी जो 2002 में इशारतन जो हुआ हमारे सबके सामने 2002 में जो गुजरात में उन्होंने सीएम रहते हुए करे, वही पॉलिसी को वही मेंटेलिटी से आज तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी जी भी कुछ ऐसा एक्टिविटी में शामिल नज़र आ रहे। लेकिन हम उनको बोल रहे कि देखो हमारा गंगा जमुना की तहजीब है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर भाईचारा है। आप अगर बस्तियां बांटना शुरू करोगे, मोहल्ले बांटना शुरू करोगे तो कहाँ तक बांटोगे, किधर तक बांटोगे? पानी बांटोगे, हवा बांटोगे, सूरज बांटोगे, चांद बांटोगे, ज़मीन बांटोगे, कहाँ से बांटोगे? ये सब के जवाब जो है कांग्रेस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और कांग्रेस के जो कायदीन हैं उन लोगों से भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग हाथ जोड़ के करने की जगह, पीछे पीछे घूमने की जगह, उनकी दलाली करने की जगह आप अपने हक़ की आवाज़ को उठाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा स्टेट कम्युनलिज्म को जा रहा, उसको रोको। और उसको रोकना, हम सेकुलर लोग हैं, सेकुलरिज्म हमारा काम है। और कांग्रेस की ख़ास तौर से तो आइडियोलॉजी सेकुलर की है, सेकुलरिज्म में। लेकिन अभी क्या दिख रहा है कि वो कम्युनल की तरफ टन ले रही। तो मेरी तेलंगाना के आवाम से भी अपील है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, हम सबका खान पान अलग अलग नहीं है, एक ही है। और हमारे स्टेट में एक भाईचारा और भाईबंदी है। तो भाईबंदी को कायम रखते हुए ये तेलंगाना के अंदर एक सेकुलरिज्म को कायम रखना चाहिए, गंगा जमुना तहजीब जो है लाना चाहिए और हमेशा कायम रखना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में हमारी पहचान है कि हम तेलंगाना के अंदर जो है गंगा जमुना तहजीब में रहते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जातें, बहुत सारी ज़बानें का भी इस्तेमाल होता तेलंगाना के अंदर। आपको तेलंगाना में तेलुगु बोलने वाला मिल जाएगा, तेलंगाना में बंगाली बोलने वाला मिल जाएगा, तेलंगाना में गुजराती बोलने वाला मिल जाएगा, तेलंगाना में हिंदी बोलने वाला मिल जाएगा, तेलंगाना में उर्दू बोलने वाला मिल जाएगा। बहुत सारी ज़बानों का जो है यहाँ के अंदर जो तेलंगाना में गुलिस्तान के जैसा है। नॉर्थ इंडिया के अंदर अलग पॉलिसी है और पॉलिटिक्स है, तेलंगाना के अंदर साउथ इंडिया के अंदर एक अलग पॉलिसी है। लेकिन साउथ में आरएसएस बीजेपी को जो है 40-50 साल से चांस नहीं मिला था, अब वो चांस मिल गया
क्योंकि साथ ही में हमारे पास भी एक कम्युनल पार्टी है, वो कम्युनल पार्टी की भी ये सोच है कि भाई मुसलमान एक तरफ हो जाए और बीजेपी की सोच है कि हिंदू एक तरफ हो जाए। इन दोनों को अलग अलग करने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो चल रहा है तू मैं का झगड़ा, इसको जो है सीएम रेवंत रेड्डी को खुद रोड बाय रोड, विलेज बाय विलेज जाके बयानबाजी करना होगा कि हमारा तेलंगाना सेकुलर तेलंगाना है, ना कि कम्युनल तेलंगाना है। हाल ही में हम बालापुर में जो इशू चल रहे, एक आरएसएस का मीटिंग, आरएसएस के मीटिंग के बाद हमारे इंजो के एक प्रॉपर्टी के ऊपर, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर एक कम्युनल एक्टिविटी लाना। हमारी जो ज़मीन हम 2.5 एकड़ खरीदे, उसके अंदर एक उप्पलम्मा बोल के मंदिर है। उप्पलम्मा मंदिर का क्या हिस्ट्री है बोले तो, जो मंदिर लगाता, जो फैमिली वाले लगाते, वही फैमिली वाले साल में एक बार उसकी पूजा करते और पूजा करके वो उप्पलम्मा को जो है जो भी उनके खेत में निकलता था उसको चढ़ावा करते और वही लोग बैठ के वहीं पे बनाते, वहीं पे खाते। वो घर के 5-6 जो लोग फैमिली के मेंबर रहते, उतने ही लोगों की उप्पलम्मा रहती। उनमें भी बड़े भाई की उप्पलम्मा छोटे भाई को काम नहीं करती, छोटे भाई की उप्पलम्मा बड़े भाई के लिए नहीं रहती, इवन फैमिली के ऊपर रहती। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके वो लैंड ओनर्स को धमका के, एग्रीमेंट होल्डर्स को धमका के, कांग्रेस के लीडर्स, बीआरएस के लीडर, बीजेपी के लीडर सिर्फ पैसे कमाने की लालच में आम आवाम को, विलेज की, बालापुर विलेज की जनता को जो है समझा मना के, डरा धमका के, पैसे खिला के, एक मीटिंगों के जैसा लगा के वहाँ पे एक इशू बनाए। तो ये एक मैसेज है वो लोगों का कि हम कम्युनल जिंदा कर रहे और जिंदा है। क्योंकि बालापुर ऐसी जगह है जहाँ पे एक्टिविटी जो आजकल ज़्यादा हो रही। कल की बात है, कल जो है शिवाजी जी महाराज का जो है जन्मदिन था या क्या था नहीं मालूम, शिवाजी जयंती थी। वो जयंती के अंदर जो है जिस तरीके के नारे लगे और जिस तरीके का काम हुआ, तो वहाँ पे लाइन आर्डर भी कमज़ोर है। क्योंकि लाइन आर्डर भी जो है लीडरों की दबाव में है। वो एमएलए फ़ोन कर देंगा, वो अपोजिशन लीडर फ़ोन वो कर देंगा, हमारा भी फ्यूचर है। इस वजह से जो है लाइन आर्डर भी वहाँ पे कमज़ोर नज़र आ रहा। तो इसकी ये वजह ये है कि हमारे पास होम मिनिस्ट्री नहीं है। और अगर होम मिनिस्टर रहा तो पर्टिकुलर होम मिनिस्टर का काम क्या रहता कि तेलंगाना के अंदर जहाँ भी लाइन ऑर्डर के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही तो वहाँ पे उसको देखा जाए। हालांकि हमारे जो है तेलंगाना के बिगेस्ट हायरली क्वालिफाइड एंड डेरर टाइगर का खिताब मिलता है हमारे जो है सज्जनार साहब को। उनकी मिनिस्ट्री में, उनकी मिनिस्ट्री रेड में इस तरीके के वाक़यात हो रहे, ये बड़े शर्मनाक वाक़या है। लेकिन फिर भी जो है हम लाइन ऑर्डर का सम्मान करते हैं। हमारी तेलंगाना की पुलिस को जो है हम ये बोलते हैं कि फ्रेंकली पुलिस है। तो हम उन ऑफिसर्स को भी बोल रहे कि आप किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर काम मत कीजिए। आप ये गवर्नमेंट आते 5 साल के बाद चले जाते, 5 साल की ज़्यादा किसी गवर्नमेंट तेलंगाना में अब नहीं रहने वाली है। क्योंकि अब पॉलिटिकली इतना चेंजेस आ रहा, तो वो चेंजेस को जो है आपको नज़र में रखना चाहिए कि आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हो सकता कल बीआरएस की गवर्नमेंट आए या टीआरएस या बीजेपी की गवर्नमेंट आए, तो ये चांसेस बन रहे। तो गवर्नमेंट के अंडर में एक प्रजातंत्र को ख़त्म कर देना या मजलूम की मदद नहीं करना, जालिमों के साथ खड़े रह के काम करना, तो ये लाइन ऑर्डर का काम नहीं है। और ये काम को जो है हमारा लाइन ऑर्डर बिल्कुल ही बड़े बड़े हायर जो ऑफिसर है उनको भी ये बात सोचना चाहिए कि एक मजलूम आदमी की किस तरीके से हम मदद करें। और कम्युनलिज्म को रोकना और उसके लिए दबाव बनाना, ये हमारे लाइन ऑर्डर का काम है। मैं आपको ये सिखाने की कोई वजह नहीं है लाइन ऑर्डर को कि हमारे ऑफिसर्स को कि आप काबिल नहीं है, नहीं, आप बहुत काबिल है और आपको ऑनर्स काम करने वाले हैं आप लोग। क्योंकि हम जिस तरीके से सज्जनार साहब के जो वाक़यात हम देखे और सज्जनार साहब के काम करने का तरीका देखे, उनके कमिश्नरेट में जो हो रहा तो वो बिल्कुल गलत हो रहा। कहीं ना कहीं एक सवाल आने वाले हालात में, आने वाले टाइम में एक सवाल बन के रहेगा और इसको जवाब देना सभी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। तो मैं जो है एक अपील कर रहा हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट लाइन ऑर्डर से भी कि आप जो है अपनी सिचुएशंस को समझिए और हर जगह आप अपना किसी कोई नेता, कोई लीडर उसके कंट्रोल में काम करने की बजाय जो तेलंगाना की आवाम को हम सुरक्षा दे सकते वैसा काम करिए। ये तो हमारी बदनसीबी है कि जो है हमारे को ऐसा सीएम मिला
जो होम मिनिस्ट्री तक देने से डर रहा है लोगों को। तो ये आपको भी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा, क्योंकि सीएम के अंडर में अगर कहीं होम मिनिस्ट्री रहती तो टोटली प्रेशर रहता, पॉलिटिकली प्रेशर ज़्यादा रहता। क्यों, सीएम का माइंड एक ही है कि तेलंगाना को किस तरीके से हम बर्बाद किया जाए, तेलंगाना को किस तरीके से हम लिया जाए। बहुत सारे सबूत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे पार्टियाँ आवाज़ भी उठाने वाले हैं, उठा भी रहे कि तेलंगाना की माशियत अगर ख़त्म हो गई तो तेलंगाना के अंदर क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो क्राइम के साथ कम्युनलिज्म बढ़ेगा। और आज वही डगर के ऊपर तेलंगाना है। और मैं सभी से अपील करता हूं, और मैं ख़ास तौर से हमारी फ्रेंकली पुलिस तेलंगाना की महावीर और वीराने वीर जो है उन लोगों के कहता हूं कि हम जो पोस्ट पे आने से पहले जिस चीज़ की हम शपथ लेते हैं वो शपथ के हिसाब से हम जो है वो काम भी करना चाहिए। आज तेलंगाना की जनता, पूरी जनता ये कश्मकश में है कि ये क्या चल रहा और क्यों चल रहा। ये सभी का काम नहीं है। ये जो एक्टिविटी करते वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे, पैसों के लिए लोगों को डराना, नाम के लिए डराना, और तुम्हारा ये मेरा ये जो बोल रहे। तो हमारा लाइन ऑर्डर स्ट्रांग होना चाहिए, और तो पूरा हमारे लाइन ऑर्डर को हम जो है बहुत अच्छा समझते और बहुत बड़ा समझते, क्योंकि पूरे हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अगर टेक्निकली पावरफुल अगर कहीं का लाइन ऑर्डर है तो वो हमारे पास की टेक्नोलॉजी पुलिस की भी बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। पता नहीं ये 2023 के बाद से क्यों इस तरीके के मामलात में आ गए और क्यों कर रहे, ये क्या बात है ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे बस में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कम्युनलिज्म को रोक सकते और हम सेकुलरिज्म में रहें, सेकुलरिज्म में रहेंगे, सेकुलरिज्म में जिएंगे। अगर इंशाल्लाह हमारी अगर मौत भी होगी तो सेकुलरिज्म के अंदर होंगी। सभी हम लोग भाई भाई के जैसा रहे और सभी भाई भाई के जैसा रहेंगे। जय हिंद।